हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ आदिति दी है, जिन्होंने 2022 में बीटेक कंप्लीट किया है गलगोटिया कॉलेज से। और इनका डिपार्टमेंट ईसी डिपार्टमेंट था, जिनमें इन्होंने सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट लिया था ईसी डिपार्टमेंट से। तो बात करते हैं सबसे पहले आदिति दी से। आदिति दी, इंट्रोड्यूस करिए सबसे पहले अपने आप को। हाँ, थैंक यू आदित्य। सो हेलो एवरीवन, आई एम योर अदिति दीदी, योर सीनियर कम फ्रेंड बोल सकते हो। सो आई वाज फ्रॉम 2022 बैच एंड या ग्रेजुएटेड इन द सेम ईयर एंड कंपनी आ गई थी, ले ली थी हम लोग को। तो प्लेसमेंट हो गया था, तो अभी गलती तो से वर्क कर रहे हाईएस्ट प्लेसमेंट लग गई आपकी। हैं। गलती से ऑन कैंपस हाईएस्ट लग गई। तो अभी बताऊंगी मैं कि आगे कैसे ऑन कैंपस हो गया अभी, और उससे भी अच्छा प्लेसमेंट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। सो तो आदिति दी, क्या आपका पहले से ही ऐसा प्लान था कि मुझे इंजीनियर ही बनना है, या फिर आप गलती से इसमें भी आ गई थी? गलती से आ गई थी। तो मैं भी उनमें से एक हूँ जिसको कभी इंजीनियरिंग नहीं करनी थी। मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती थी, बट इवेंचुअली लैंडेड इन इंजीनियरिंग। कभी सोचा नहीं था कि इसी में मिलेगा, क्योंकि साइंस में अच्छी थी नहीं, एंड पढ़ाई लिखाई से मेरा कुछ बहुत ज्यादा नाता नहीं था। सो आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि कहाँ इंजीनियरिंग है, कहाँ मेरा ये सब चीजें। सो इमेजिन नहीं किया था, बट जब इंजीनियरिंग में आई देन आई गॉट टू नो, रियलाइजेशन हुआ कि हाँ, हम इंजीनियर सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, हमें डिफरेंट डिफरेंट आर्ट्स में भी स्किल अप करना पड़ता है। सही बात है। तो मेरा ये था। देन आपका गलगोटिया कॉलेज में इसी डिपार्टमेंट के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, वो थोड़ा आप शेयर कर सकते खट्टा मीठा एक्सपीरियंस था, काफी खट्टा मीठा था। अभी तो लाइक तुम भी इसी की बैकग्राउंड से हो, देन यू वुड हैव बीन अंडरस्टूड कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इट्स लाइक फैंटास्टिक, टीचर्स काफी सपोर्टिव है। अपने एचओडी सर डॉक्टर लक्ष्मणन, देन काफी सीनियर प्रोफेसर्स लाइक डॉक्टर एस प्रताप सिंह, डॉक्टर आर एल यदवा सर। दीज आर लाइक पिलर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रांच। बहुत अच्छे टीचर्स हैं ये। लाइक उन्होंने हमें हर एक मोड पे गाइड किया है। दीज टू पीपल लाइक डॉक्टर एस प्रताप सिंह एंड डॉक्टर आर एल यदवा, ही दे वर माई गाइड। दे हैव स्पेशली गाइडेड मी इन माई माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट, एंड लाइक लिटरली दे आर ऑसम पीपल। दे हैव उन्होंने अपने, हम लोग का क्या सीन होता था कि हम लोग जब प्रोजेक्ट बनाते थे, अनलाइक डिफरेंट ब्रांचेस जिसमें और सारे ब्रांचेस में उतना उतना स्ट्रिक्टनेस नहीं रहता है, नहीं है। हमारे इसी बैकग्राउंड में। हाँ काफी एग्जैक्टली, ज्यादा हमारे इसी स्ट्रिक्ट। बैकग्राउंड में काफी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस, एग्जैक्टली, क्योंकि इट्स लाइक उनके लिए हर काम डिफरेंट है, हर काम चलेगा, बट पहले प्रोजेक्ट होना, रेडी होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग करीब 7 o'clock शाम तक, 7 to 8 PM शाम तक बैठे रहते थे कॉलेज में। उसमें हम लोग वर्क करते थे। हम लोग को कभी कभार लगता था कि सिर्फ हम ही लोग ऐसा वर्क कर रहे हैं, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं रहता था। इवेंचुअली दे आर हेल्प, दीज थिंग्स एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट इन माय कॉर्पोरेट वर्ल्ड ऑल्सो। इवन हमारे टीचर्स भी बैठे रहते थे हम लोग के साथ, ये वो रिसर्च पेपर वगैरह पढ़ने के लिए। सो या, एक्सपीरियंस वाइज बहुत अच्छा है। स्ट्रिक्टनेस है, बट इवेंचुअली इट विल बी फ्रूटफुल। देन अगर बात की जाए पढ़ाई की, तो आपने 4 साल में कैसे पढ़ाई किया? यार, ये तो क्वेश्चन बहुत टफ है। अब ये बात तो किसी से नहीं छुपी है, हम इंजीनियर एक रात पहले पढ़ते हैं। एक अरब मैं भी वही पढ़ती थी। एग्जैक्टली, मैं भी वैसे ही पढ़ती थी। इट इज जस्ट एक ट्यू की चेकिंग का कुछ कर नहीं सकते हैं, जितना लिख लो कम है। तो वैसे ही रहती थी जैसे सब लोग ने पढ़ा। हम लोग भी अपना एक रात पहले क्वांटम लेकर भागते थे इधर से उधर। और टीचर्स के नोट्स तब याद आते थे कि हाँ चलो, टीचर्स के नोट्स भी हैं। अब हम लोग का तो सेक्शन ऐसा हुआ था कि आधे से ज्यादा सेक्शन हम लोग ऑनलाइन टर्म में दिए थे, जिसमें हमारे ऑनलाइन एग्जाम हुए थे, तो हम लोग उस वजह से थोड़े से बच गए थे। बट ओवरऑल हो जाती है पढ़ाई, इफ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। अगर थोड़ा सा ध्यान दे दो, देन यू विल बी लाइक अ रॉक स्टार इन ईसी डिपार्टमेंट, एंड डेफिनेटली इन इंजीनियरिंग ऑल्सो। अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की प्लेसमेंट की बात की जाए, तो कैसा है इसी का प्लेसमेंट? उस टाइम आपके बैच में कितनों का प्लेसमेंट हुआ था? कैसा था प्लेसमेंट? सो टॉकिंग अबाउट अ प्लेसमेंट, प्लेसमेंट ईसी की अच्छी है। लाइक यू गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी एज, लाइक सीएसआईटी के बच्चों को मिलती है, वैसे ईसी को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। इफ यू वुड आस्क मी कि कोर कंपनीज आती है कि नहीं, कोर कंपनीज आती हैं। लाइक मेरे टाइम में मुझे याद है, ओप्पो, सैमसंग, इस टाइप की कंपनीज आई थी, नोकिया, यस, बहुत सारे बच्चे तो इनफैक्ट नोकिया में प्लेस्ड हैं। तो ये सारी कंपनीज आई थी। बट वही है कि इट डिपेंड्स कि वो कोर कंपनीज आ रही हैं कि नहीं। तो कंपनीज आएंगी डेफिनेटली, बट अभी वही है कि हमारे टाइम तक कंपनीज अच्छे से आ रही थी, देन ले ऑफ स्टार्ट अच्छा। स्टार्ट हो गया।
एंड ले ऑफ की वजह से बहुत सारी चीजें इफेक्ट हुई हैं। करेंटली तो आई डोंट लाइक व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ द कॉलेज प्लेसमेंट, क्या सीन चल रहा है। कुछ जूनियर्स आए, दे टोल्ड मी लाइक प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी नहीं हो पा रही हैं क्योंकि कंपनीज ही नहीं आ पा रही हैं। तो लाइक आई थिंक ऑल द जूनियर, माई जस्ट वन सजेशन टू ऑल द जूनियर्स इज लाइक थोड़ा वेट करो, कंपनीज आएंगी। लाइक गलगोटिया नेवर फेल्स देयर स्टूडेंट टू गेट प्लेस एंड ऑल, किसी ना कहीं तो वो प्लेस करवा ही देते हैं इतने सारे कंपनीज क्योंकि बल्क में आते हैं। मैं प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर थी जब मेरा प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ था। एंड लाइक ईच एंड एवरी डे आई यूज्ड टू रिसीव लाइक 4 to 5 कंपनीज लाइक लाइक मैसेज लिंक, ईमेल आते थे हम लोग को अप्लाई करने के लिए। सो इट वाज लाइक बहुत सारे कंपनीज आते थे। तो प्लेसमेंट वाइज गलगोटिया इज वन ऑफ द बेस्ट लाइक कॉलेज आई कैन से, एंड दैट टू फॉर ईसी बैकग्राउंड। जी। और जैसे बात की जाए, अगर कोर कंपनी आती है इसी के लिए, तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, वो क्या मतलब स्टूडेंट में मांगते हैं, खोजते हैं? कोर रिक्वायरमेंट, जब कोर कंपनीज आती है तो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट यही होती है कि लोगों को कम से कम ईसी से लाइक जो होता है क्या बोल सकते हैं, ईसी के सब्जेक्ट्स लाइक तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया। पीपल स्टूडेंट शुड नो लाइक व्हाट आर दीज बेसिक कॉन्सेप्ट्स आना चाहिए। दे वोंट आस्क लाइक व्हाट इज द प्रिपरेशन लॉजिक, इसका क्या लॉजिक है, उसका क्या लॉजिक है। दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू दिस, बट बेसिक चीज लाइक माइक्रो प्रोसेसर क्या है, उसका मेन फंक्शनैलिटी क्या है, तो यू नीड टू जस्ट थोड़ा सा इन सब के बारे में आइडिया होना चाहिए। एंड डेफिनेटली थोड़ा वीएलएसआई के बारे में आइडिया हो तो कोर कंपनीज में काफी हेल्प मिलती है। देन आपने उस टाइम हाईएस्ट पैकेज क्रैक किया था इसी डिपार्टमेंट में, देन वो आपने कैसे किया, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। मैं ऑनेस्टली बताऊंगी, मैंने इमेजिन नहीं किया था कि मेरा हाईएस्ट प्लेसमेंट होगा। मेरा ऑन कैंपस हाईएस्ट था। और भी ऐसे लोग थे, हमारे कलीग्स और फ्रेंड्स थे जिन्होंने ऑफ कैंपस में बहुत अच्छे पैकेज हिट किए, लाइक 25 LPA, 20 LPA। सो दे आर ऑल्सो देयर, बट हाँ मैंने ऑन कैंपस किया था हिट। बेसिकली द कंपनी नेम वॉज सी डेटा सॉफ्टवेयर इंडिया। इट्स लोकेटेड इन बैंगलोर। सो वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एंड स्टार्टअप है। सो आई थी कंपनी, हम लोग ने जैसे नॉर्मली टीसीएस विप्रो इन सबके लिए अप्लाई किया था, उसके लिए भी अप्लाई किया। इट वाज कि पहले पता नहीं था कि पैकेज का क्या सीन है, क्योंकि हम लोग तो भाई ईसी के थे, हम लोग को इतना नहीं था कि हाँ ये कंपनी आएगी, ये इतने भयंकर पैकेज के लिए आएगी। हम लोग को था कि 4 4 का पैकेज लग जाए, 5 का पैकेज लग जाए, बहुत बड़ी बात रहेगी अपने लिए। तो मैं तो उसी माइंडसेट से थी, मेरे लिए नॉर्मल था। उस समय तक मेरा प्लेसमेंट हो चुका था इन्फोसिस, विप्रो और ये कॉग्निजेंट में। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, होगा तो ठीक है, होना होगा तो ठीक है, नहीं होना होगा तो भी कोई बात नहीं, 3 कंपनी अपने पास ऑलरेडी है। बट हाँ, कंपनीज आई, आती हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं। विले आती आई थी, सी डेटा आई थी, and like Deloitte and different companies, they came turned up in the like so प्लेसमेंट वाइज सही है एंड हो गया प्लेसमेंट। प्रिपरेशन के लिए स्पेशली कुछ नहीं था, बस यही था कि कोडिंग का थोड़ा सा मैंने हमेशा से एक बैकग्राउंड अपने लिए सेट करके रखा था। सो आई थिंक दैट हेल्प मी अलॉट फॉर माय प्लेसमेंट्स। देन आपने कोडिंग में क्या क्या मतलब किया, और कब से आपने कोडिंग स्टार्ट कर दिया था? ओके, सो कमिंग टू द कोडिंग, लाइक आई वाज फ्रॉम आईसीएससी बैकग्राउंड। तो मेरा कोडिंग का ये सारा सिनेरियो क्लास 8 से ही चालू हो गया था। बट डेफिनेटली उस टाइम जो कोडिंग मैंने किया था वो काफी छोटे लेवल पे था। फिर मैंने फर्स्ट ईयर में जब मैं कॉलेज ज्वाइन की, देन आई हैड वर्क लाइक मेरे सीनियर्स थे, मैंने उनसे इंटरेक्ट किया। दे टोल्ड मी कि दो ही चीज ऑप्शंस होती है इसी में। अगर कोर कंपनीज के लिए हिट करना है, देन यू नीड टू बी कंप्लीटली परफेक्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइक थॉरो नॉलेज होना चाहिए। बट मेरा साइंस अच्छा नहीं था। सो मुझे उसी समय हिट कर गया था कि मुझे थोड़ा सा कोडिंग डिपार्टमेंट में अपने आप को स्विच करना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दी थोड़ा पढ़ाई करना कोडिंग के लिए। बेसिकली मैं जावा के लिए प्रिपेयर करती थी। सब्जेक्ट्स लाइक डीएसए है तुम्हारा। बेसिक स्टार्ट मैंने सी लैंग्वेज से किया, जो फर्स्ट ईयर में सबका कॉमन सब्जेक्ट होता है। कौन सा? आफ्टर दैट इनिशियली हाँ, फिर मैंने बेसिक्स लेवल से जावा फिर से स्टार्ट किया। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, लाइक कोडिंग निंजा अवेलेबल है वहाँ पे। बेसिक लेवल से तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो। सो मैंने भी वहीं से रेफरेंस वगैरह लेकर अपना कोडिंग का जर्नी स्टार्ट किया। एंड आफ्टर दैट थर्ड ईयर में मैंने अपना जो माइनर प्रोजेक्ट भी दिया वो पूरा कोडिंग से रिलेटेड था, जिसमें मैंने ऐप डेवलपमेंट पे काम किया था। तो these things help me a lot for coding preparation के लिए। तो this is what how I learned coding। देन प्लेसमेंट के टाइम हमसे क्या पूछा क्या जाता है, जैसे आपने प्लेसमेंट में बैठा होगा, देन उनका क्वेश्चन क्या रहता है, उनका रिक्वायरमेंट क्या रहता है हमारे हमसे? देखो, मैं ये चीज ऑनेस्टली बता रही हूँ, जब एक फ्रेशर का इंटरव्यू होता है
दे डोंट एक्सपेक्ट यू कि तुम्हें दुनिया भर के सारे नॉलेज हो. They basically see what is the confidence level you have and with what confidence level you are coming and sitting in front of them. They are not going to see how much you are, how much you are like क्या बोल सकती हूँ उसे, कितने माहिर हो कोडिंग में. डेफिनेटली कहीं कुछ पॉइंट के लिए अगर वो 20 LPA तुम्हें ऑफर करेंगे तो डेफिनेटली वो कोडिंग के लिए तुमसे कोडिंग पूछेंगे. देखेंगे। बट मोर और हाँ, मोर और लेस तुम बोल सकते हो तुम्हारे पास एक कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए अपने एग्जामिनर या अपने इंटरव्यूअर को फेस करने के लिए. यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल. कम्युनिकेशन स्किल इज समथिंग जो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कम्युनिकेशन स्किल जीरो होता है बट दे आर वेरी टेक्निकल पीपल. उनके पास कोडिंग का नॉलेज बहुत अच्छा होगा, हर चीज का नॉलेज बहुत होगा, बट दे फेल इन एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ एंड दैट लीड्स टू दे आर नॉट गेटिंग प्लेस इन द गुड कंपनीज. तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उनके बेसिक क्वेश्चन यही होते हैं कि लाइक कि आपने आपको इंट्रोड्यूस करो, व्हाई वेयर डू यू सी आफ्टर 5 years. ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस ये नॉर्मली फॉर्मेटेबल होते हैं, ये ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं इंटरनेट पे. तुम गीट का GFG वगैरह देख लो तो उसमें लिखा ही रहेगा. तो वो सब बेसिक क्वेश्चंस होते हैं. टेक्निकल क्वेश्चंस जो पूछते हैं तो वो तो कम्प्लीटली डिपेंड करता है उनके मूड पे कि वो भी बेसिक क्वेश्चंस ही पूछते हैं. देन आप उसी कंपनी के साथ कंटिन्यू कर रही हो या फिर आपने कंपनी स्विच कर दिया? नहीं, मैंने कंपनी स्विच कर दिया. मैं इनिशियली लाइक 6 months मैंने सीडेटा के साथ काम किया. आई दैट वाज माय फर्स्ट कंपनी जो मुझे ऑन कैंपस मिली थी. एंड देन आई स्विच टू अमेजोन इंडिया. एंड अमेजोन इंडिया के बाद मुझे थोड़ा सा अच्छा लाइक पैकेज वगैरह ऑफर हो गया डेलॉइट से. सो राइट नाउ आई एम वर्किंग इन डेलॉइट इंडिया. एंड सो आई एम हैप्पी इन डेलॉइट इंडिया एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग ओवर देयर. और देखते पैकेज हैं की कब तक और चलता है. पैकेज की बात की जाए तो पैकेज क्या है आपकी? आई एम सॉरी, कुछ कॉम्प्लायंस होते हैं जिसकी वजह से हम लोग अपने पैकेजेस वगैरह ऐसे रिवील नहीं कर सकते. बट या इट्स लाइक awesome package between 7 to 12 you can expect. But it depends upon your caliber that how you are. Okay, because एक ही डिपार्टमेंट में रहकर डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस सबके होते हैं. So it completely depends upon how you have given your interview, how on what package, what is your what is your skill set. सब कुछ पे डिपेंड करता है तुम्हारा पैकेज. So I can say just this thing. देन आप एट लास्ट बस आपसे ये पूछ रहे हैं कि जैसे हम जूनियर है तो जूनियर को आप क्या सजेस्ट करोगे, कैसे पढ़ाई करना है? मैं अपने सारे जूनियर्स को ये बोलना चाहूंगी, जैसे एक रात पहले पढ़ना स्टार्ट करते हो कंटिन्यू रखो, नथिंग रॉन्ग इन दैट. बट प्लेसमेंट्स के लिए थोड़ा सा हाँ मतलब थोड़ा सीरियस हो जाओ. फर्स्ट ईयर में लोग बोलते हैं कि फोर्थ ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में बहुत एनफ टाइम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए. बट ऑनेस्टली आई डोंट थिंक सो. प्रिपरेशन अगर जितना जल्दी स्टार्ट कर लो उतना ज्यादा सही है. फॉर एप्टीट्यूड इज द फर्स्ट बेसिक स्टेप जहां से तुम्हारा प्लेसमेंट चालू होता है. तुम उसको जब क्वालिफाई करते हो देन यू प्रोसीड फॉर योर टेक्निकल इंटरव्यूज और कोडिंग राउंड. तो एप्टी के लिए यू हैव like n number of books, like RS Agarwal was one of the book that I referred. And start solving it, not every day but at least you can take that book and solve your basic mathematical questions either on Saturday Sunday और कभी भी जब भी टाइम मिले तुम सॉल्व कर सकते हो. कोडिंग के लिए थोड़ा सा अप्रोच रखो. बेसिकली फॉर ईसी स्टूडेंट या नॉन नॉन CSIT स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बोलूंगी, एक इंटरव्यूअर जब आता है तो उसके पास एक CSIT बच्चों के साथ एक माइंडसेट होता है दैट दो CSIT स्टूडेंट शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ कोडिंग. ओके, बट अपन लोग के साथ ये प्रॉफिट होता है, दे नो कि वी आर नॉट फ्रॉम CSIT बैकग्राउंड, वी हैव ऑलरेडी बीन थ्रू लाइक डिफरेंट डिफरेंट ऑफ सब्जेक्ट्स. तो अगर थोड़ा सा भी बैकग्राउंड हम लोग कोडिंग का रखते हैं अपने साथ, स्पेशली इफ यू वांट टू हिट एन IT कंपनी, so that helps you a lot during your interviews. Okay, you don't need to be like thorough engineer in the CSI like in coding. मैं ये नहीं बोलती कि एकदम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके रखो, बट हाँ जितना रख रहे हो बी कॉन्फिडेंट ऑन दोज थिंग्स एंड जस्ट आंसर एवरीथिंग कॉन्फिडेंटली. सो बस यही है. बाकी तो और चीजें तो हो ही जाएंगी. एंड जस्ट स्टार्ट अप्लाइंग फ्रॉम थर्ड ईयर इटसेल्फ इन इंटर्नशिप एंड ऑल. डोंट ऑलवेज रिले ऑन द कॉलेज प्लेसमेंट. ले ऑफ्स अगर होना स्टार्ट होगा, कंपनीज हायर ही नहीं करेंगी, देन डेफिनेटली कॉलेज में भी कंपनीज नहीं आएंगी. नॉन टेक में ज्यादा सर्वाइवल नहीं हो पाएगा इफ यू आर अ टेकी गाय. तो ऑफ कैंपस भी अप्लाई करो एंड डेफिनेटली ऑफ कैंपस में तो हाई पैकेजेस भी ऑफर होते हैं. सो इट विल बी मोर बेनिफिशियल. थैंक यू अदिति दी सेशन को ज्वाइन करने के लिए और अपने जूनियर को थोड़ा बताने के लिए। हाँ, थैंक यू सो मच आदित्य. एटलीस्ट तुमने someone is trying to bring something different. So I think this is really a very good platform जहाँ पे तुम explain कर रहे हो सब कुछ different seniors से interact करवा के. So all the very best for you too. Okay, and you're really doing that awesome work. So thank you so much everyone.